हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी 2024-2025 की वार्षिक परीक्षा देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा जो कि 2025 में होगी कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, और आप जो है सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लेंगे यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा सामाजिक विज्ञान विषय का, और प्रश्न भी इस मॉडल पेपर से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेना 70 में 70 का स्कोर करने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। सामान्य निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, इनको भी आपको पढ़ना है और इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही आपको पेपर हल करना है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यानी 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, बाकी 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड बा 50 अंकों का है और खंड बा कितने अंकों का है? 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के यानी दूसरे प्रकार के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र आपको भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में आपको मजबूती के साथ संलग्न करना है और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के रूप में अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका लेना देना नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू में पराजित हुआ। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ का, खा, गा और घा लिखा हुआ है। का मतलब है ए ऑप्शन, खा यानी बी ऑप्शन, गा सी ऑप्शन और घा डी ऑप्शन। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वाटरलू में। दूसरा प्रश्न है, रूस में कुलक कौन थे? तो रूस में जो अमीर किसान थे वह क्या थे? वह कुलक थे। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी मैदान को कहा जाता है। पहाड़ी मैदान को क्या कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ी मैदान को बुग्याल कहा जाता है। क्या? बुग्याल कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइएगा कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न अगला है, दो आब किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, दो आब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? 2 आब कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है? तो सुंदरवन डेल्टा मेरे प्यारे बच्चों किस जानवर का घर है? रॉयल बंगाल टाइगर का। सुंदरवन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 7 है, 18वीं शताब्दी के फ्रांस में
जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे नाम से भी जाना जाता है या जाना जाता था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों जून के प्रारंभ में मानसून का आगमन होता है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन जी ने। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? लचीला तथा कठोर दोनों है। यानी भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अगला है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते थे, इसका कारण क्या है? या कम पैसे दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है? महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, यह कारण भी कहीं न कहीं सही है। उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है, ये भी सही है। उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। अधिकांश महिलाओं को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, उन्हें कौशल एवं शिक्षा में उनमें कमी नहीं होती। लेकिन कुछ ग्रामीण स्तर पर या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें ये जो है यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं सभी साबित हो जाते हैं, सभी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, NREGA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कब की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बुआई के मौसम से पहले। यानी फसल की बुआई के मौसम से पहले ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कर दी जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पत्थर की क्या विशेषता है? तो महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पत्थर की विशेषता क्या है? कम वर्षा, कम उपजाऊ भूमि और कांटेदार वनस्पति। यहाँ पर सभी यानी उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बैरन द्वीप जिसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप भी कहा जाता है, भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो बैरन द्वीप या सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप भारत के किस समूह में स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। गुरु गोविंद सागर झील किस प्रकार की झील है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गुरु गोविंद सागर झील कैसी झील है? इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम झील। गुरु गोविंद सागर झील कैसी झील है? कृत्रिम झील है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 19 है,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितने रुपए मासिक मिलते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 2,80,000 रुपये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 2,80,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकारी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इस योजना का नाम क्या है, या उस योजना का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। इस योजना के अंतर्गत सरकारी यानी राज्य सरकारी 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो खंड बा में वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होगा। पहला प्रश्न है, समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, औपनिवेशिक सरकार ने भारत में प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की तथा इसका क्या प्रभाव हुआ। अथवा में प्रश्न है, गंगा द्रोणी की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट, लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व बताइए। और जो यहाँ पर वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का मेरे प्यारे बच्चों? 4 नंबर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न अगला है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के लिए क्या प्रावधान किए हैं। अथवा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। फिर इसके बाद वर्णनात्मक जो दूसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। चलिए आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। अथवा प्रश्न है, रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका बताइए। और जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रकार भिन्न है। कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पर संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। अथवा खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में समितियां या समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें। प्रश्न अगला है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया होगा। चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। इस तरह के प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। वह स्थान जहाँ इंग्लैंड की राजधानी स्थित है, विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे प्रश्न, वह स्थान जहाँ हिटलर का शासन था, वह स्थान जहाँ नेपोलियन की पराजय हुई, वह स्थान जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह स्थान जहाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसके बाद दृष्टिबाधित संबंधित प्रश्न होंगे, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों से संबंधित, जिनको नहीं करना है आपको। फिर 9 में है, भारत के दिए गए मानचित्र में
निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। वह स्थान जहां भारत की यामोत्तर रेखा गुजरती है, आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। वह स्थान जो भारत का पूर्वी तट है, वह स्थान जो भारत का पश्चिमी तट है, और वह स्थान जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वह स्थान जहां कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख चुके हैं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, यहां से प्रश्न जरूर आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। जय हिंद।